हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराने वाला हूं एएमयू 10+2 से रिलेटेड। और आप लोगों को बता दें, बायोलॉजी वाले सेक्शन में ये जो क्वेश्चंस आप लोग करके जाओगे तो एक भी प्रश्न आप लोगों का नहीं छूटेगा। और पेपर जो पूरा बनने वाला है, सीक्रेट बात बता रहा हूं, यहीं से आप लोगों के क्वेश्चंस आएंगे। बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट हमसे बिल्कुल हटकर क्वेश्चन है। ठीक है, कॉन्सेप्ट अब है तो टू द पॉइंट दे रखा है, इधर पढ़ो उधर आंसर आ जाए। लेकिन पेपर ऐसा नहीं आता, पेपर में कुछ लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं, तो यहां पर मैं वो सारे लॉजिकल क्वेश्चन कराने वाला हूं। अगर आप लोग चाहते हैं बायोलॉजी वाले सेक्शन में अच्छे नंबर लेकर आना तो इस वीडियो को जरूर देखना। इससे पहले लाइफ प्रोसेस की वीडियो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो जाकर नहीं देखी तो जाइए और देखना स्टार्ट कीजिए। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। ये रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, ठीक है ना। इन विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर द लीफ पीस कैन बी यूज्ड फॉर वेजिटेटिव प्रिपरेशन। तो आपको बता दें, लीफ का जो इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाता है दो में, जिसको बोलते हैं, एक है बेगोनिया और एक है सॉरी ये है ब्रायोफिल्लम और कैलेंचो। ब्रायोफिल्लम और कैलेंचो जो है फर्स्ट वाला जो है इसका एक राइट आंसर है, क्योंकि इसमें लीव्स के द्वारा होता है, ठीक है ना। आगे, ए सियोन इज ग्राफ्टेड टू स्टॉक द क्वालिटी ऑफ फ्रूट प्रोड्यूस विल बी डिटरमाइंड बाय द जीनोटाइप ऑफ। तो किसका जीनोटाइप आएगा, सेकंड वाले का जो आंसर है वो मुझे एक बार बताइए, क्या स्टॉक का आएगा या सियोन का आएगा। तो आप बोलेंगे सियोन की प्रॉपर्टीज आती हैं, ऑप्शन सेकंड वाला जो है वो राइट आंसर होगा। यहां पर आप लोग देख पाएंगे, इसको थोड़ा बाद में करते हैं, पहले आगे देखते हैं इसे। देखो, आई ऑफ पोटेटो आर, एक्सेलरी ब्लड आएगा, एक्सेसरी ब्लड आएगा, एडवेंचर ब्लड आएगा, एपिकल ब्लड आएगा। तो जो पोटेटो होता है, पोटेटो के अंदर ये मिल जाते हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे। आई पोटेटो के अंदर जो छोटी छोटी स्ट्रक्चर होती हैं उनको बड बोलते हैं, ठीक है, उसे ऑक्सिलरी बड कहा जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट वाला जो होगा इसका राइट आंसर है। आगे, एंडोस्पर्म इज फॉर्मेड ड्यूरिंग द डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन में 2 पोलर न्यूक्लियाई होंगे, 1 मेल गेमेट्स होगा। तो मुझे जो आंसर लग रहा है, मुझे तो भाई पहला वाला ही लग रहा है, 5 वाले का फर्स्ट लग रहा है मुझे तो, और सही मायने में 5 वाले का फर्स्ट ही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां दे रखा है, द अरेंज ऑफ द न्यूक्लियाई इज ए नॉर्मल एम्ब्रियो सैक इन द डाइकॉट प्लांट इज। तो इसमें आएगा कहां गया, हाँ जी 3 2 3 ये वाला आंसर आएगा। 3 ऊपर की तरफ एंटीपोडल सेल होंगी, तो बीच में न्यूक्लियोपोलाई होंगी, और 3 जो होंगी, 2 नीचे सिनर्गिड्स वगैरह होंगी और एक एक्सेल हो जाएगी, ठीक है। आगे देखो, व्हाट इज द पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन के लिए बोलेंगे ये मेल गेमेटोफाइट होता है। तो ऑप्शन 3 वाला जो है वो राइट आंसर है। डबल फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व, डबल फर्टिलाइजेशन में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होंगी। एग ये नहीं आएगा, फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग एंड द सेंट्रल बॉडी ऑफ द टू मेल गेमेट्स ब्रंग द डिफरेंट पोलन ट्यूब। फर्टिलाइजेशन टू एग इन द सेम एम्ब्रियो सैक बाय 2 ग्रेन। मुझे तो इसका आंसर जो लग रहा है, fertilization of the egg cell and the central body of 2 male gametes brought the same pollen tube। इसमें जो कंफ्यूजन सा पैदा कर रहा है, तो 8 वाला कंफ्यूजन सा पैदा कर रहा है। लेकिन आपको बता दें, फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग एंड द सेंट्रल सेल ऑफ द 2 मेल गेमेट्स, ठीक है, ब्राउट बाय द सेम पोलन ट्यूब। तो 4th वाला जो इसका होगा आंसर होगा। सिनगेमी इज द प्रोसेस ऑफ मेल गेमेट फ्यूज विद फीमेल गेमेट्स। तो ऑप्शन फर्स्ट वाला जो होगा यही है, सिनगेमी। आगे देखिए, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड। एग जो होगा ये हो जाएगा, नहीं एग जो नहीं एन जो होगा एंटीपोडल सेल, जायगोट ये हो जाएगा, 3n एंडोस्पर्म हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 वाला जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। विच वन इज एप्लीकेबल टू इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर। तो आपको बता दें, पोलिनेटेड फ्लावर वही होगा जिसमें स्मेल होगी और पोलिन इज प्रोड्यूस क्वालिटी। तो रुको, स्मॉल नहीं होते, लार्ज होते हैं वो, ठीक है। फ्लावर आर कॉन्स्टिपेशन एंड स्किंटेड हैविंग नेक्टर। तो इसका 11वें का जो आंसर आएगा वो तीसरा आएगा। जो प्लांट्स होते हैं जिसमें इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है वो बड़े होते हैं, ठीक है, उनमें नेक्टर होता है, ये भी ध्यान रखना। इफ द पोलन इज ट्रांसफर टू द स्टिग्मा टू द सेम प्लांट इन द टर्मिड। तो आपको बता दें, इफ द पोलन इज ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, इट इज द टर्मिड। तो उसको हम बोलेंगे ऑटोगेमी,
ऑटोगेमी को सेल्फ पॉलिनेशन के कैटेगरी के अंदर रखा गया है। उसी पुष्प का परागण उसी पुष्प पे वर्तिकाग्र बढ़ जाएगा तो ऑटोगेमी बोलते हैं हम। आगे देखिए, द एल्यूरोन लेयर इज द मेज ग्रेन इज स्पेशली रिच। तो इसमें प्रोटीन की मात्रा जो होती है वो सबसे ज्यादा मिलती है, तो इसमें फर्स्ट आंसर आएगा। When the pollen of one flower fall on the stigma to the another flower of the same plant, then it is no। इसको हम क्या बोलेंगे? जीटोनोगेमी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जीटोनोगेमी। ऑप्शन तीसरा आएगा, ये भी सेल्फ पॉलिनेशन का एक पार्ट है। आगे देखो, पार्थिनोजेनेसिस इज अकर इन। तो पार्थिनोजेनेसिस जो होता है ये क्या होता है, ये आप लोगों को बताना होगा। तो बोलेंगे व्हेन एम्ब्रियो इज फॉर्मेड विदाउट द फ्यूजन ऑफ एग एंड द स्पर्म, मतलब एग और स्पर्म जो होंगे वो मिलेंगे नहीं आपस में और निर्माण हो जाएगा। एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज फॉर्मेड बाय द फ्यूजन ऑफ। तो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज फॉर्मेड बाय द फ्यूजन ऑफ 3 न्यूक्लियाई। इसमें 3 न्यूक्लियाई होंगे एंडोस्पर्म में, ठीक है, 3 न्यूक्लियाई होंगे। यूनिसेक्सुअल ऑफ फ्लावर प्रिवेंट, तो इसमें ऑटोगेमी को तो रोकेगा लेकिन जिनोटोगेमी तो हो जाती है, बट नॉट जिनोटोगेमी। यूनिसेक्सुअल में ऑटोगेमी देखते हैं, 18 वाले में थोड़ी सी मुझे कंफ्यूजन लग रही है। ऑटोगेमी यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रिवेंट, हाँ ऑटोगेमी को रोकेंगे, ठीक है ठीक है ठीक है, इसमें आंसर आएगा 3 वाला आएगा। पॉलिनेशन बाय विंड इज कॉल्ड एनिमोफिली बोलेंगे। तो विंड के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसे क्या बोलेंगे? एनिमोफिली। आगे, टेस्टोस्टेरोन इज सीक्रेटेड बाय। तो टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो लीडिंग सेल से निकलता है। कहां से निकलेगा? लीडिंग सेल से। सेल ऑफ लीडिंग अकर्स इन, तो लीडिंग सेल्स जो होती हैं वो मिलती हैं टेस्टिस के अंदर। ऑप्शन 3 आएगा इसका, है ना। आगे देखो, ये है व्हाट वुड बी हैपन इफ वासा डिफरेंशिया ऑफ मेन आर कट। तो आपको पता है ये वासेक्टोमी हो रही है, तो वासेक्टोमी जब हो जाती है तो सीमन इज विदाउट स्पर्म, सीमन के अंदर जो होते हैं स्पर्म नहीं होते। ऑप्शन 3 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एनिमल दैट कंसिस्ट ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर नो एस। तो इसको बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट्स, हर्माफ्रोडाइट्स। 4th वाला आंसर आएगा। आगे है ओव्यूलेशन अकर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ। तो आपको बता दें ओव्यूलेशन जो होता है वो LH हार्मोन के द्वारा होगा। फर्स्ट इसमें आंसर आएगा। इन 28 डे ह्यूमन ओवरी साइकिल ओव्यूलेशन अकर्स ऑन। तो आपको बता दें ओव्यूलेशन की जो प्रोसेस होती है वो होती है 14वें डे, मतलब कि 14वें दिन होती है। तीसरा ऑप्शन आएगा। इन द absence ऑफ प्रेगनेंसी कार्पस ल्यूटियम। तो क्या होगा कार्पस ल्यूटियम का? ये हो जाएगी डिजेनरेट आफ्टर सम टाइम। ऑप्शन 3 जो होगा राइट आंसर होगा। अगला, ए लार्ज प्रोटीनेस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर एमिडेड इन द यूट्रस वॉल फॉर एक्सचेंज ऑफ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इज। तो आपको बता दें इसमें आंसर जो आएगा वो आंसर आएगा प्लेसेंटा। क्या आएगा? प्लेसेंटा। मेंस्ट्रुएशन इज कॉज्ड बाय। तो आपको बताना है मेंस्ट्रुएशन कॉज्ड बाय, तो इसमें आएगा फॉल इन प्रोजेस्टेरोन लेवल। प्रोजेस्टेरोन लेवल जो होता है ये कम हो जाता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय। तो आपको बताना किसके द्वारा कंट्रोल की जाएगी? तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, LH, FSH, ठीक है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, इन सभी के द्वारा मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल किया जाता है। लॉस ऑफ रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी इन वुमेन आफ्टर एज ऑफ 25 ईयर्स। तो इसमें इसको कहेंगे मेनोपॉज। मेनोपॉज के बाद में MC चक्र जो होता है वो बंद हो जाता है और यहां देख रहे हैं कैपेसिटी, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी जो होती है वो लॉस हो जाती है 20 मतलब 45 के बाद। नेम द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ सिफिलिस। तो सिफिलिस जो होती है वो होगी ट्रेपोनेमा पैलिडम के द्वारा। तो ऑप्शन फर्स्ट वाला जो होगा वो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। इसे हटाओ, आगे बढ़ो। फर्टिलाइजेशन इज ओवम टेक प्लेस। तो फर्टिलाइजेशन जो होता है वो कहां पर होगा? तो आप बोलेंगे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो होती है वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर होती है, फीमेल के अंदर। विच ऑफ द फ्लॉइंग इज एन IUCD। तो IUCD की प्रोसेस जो होती है वो होती है कॉपर टी वाली। ठीक है, कॉपर टी IUCD की कैटेगरी के अंतर्गत जाएगा। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेंट द। तो ये क्या करेगा? ओवुलेशन नहीं होने देता। ठीक है, ओरल वाला मतलब टेबलेट्स वाला जो खाते हैं। आगे देखो, व्हाट इज द वर्क ऑफ कॉपर टी। तो कॉपर टी का वर्क क्या होता है?
टू इनहिबिटेड फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन को होने से को रोकने का काम करेगा ये। अगला है सर्विकल रिमूवल, लास्ट बार देखो, सर्जिकल रिमूवल ऑफ कटिंग एंड लिगेशन ऑफ द एंड ऑफ ओवुलेशन नो एस। तो इसमें आंसर जो आएगा वो आएगा ट्यूबेक्टोमी, क्योंकि हम क्या काम कर रहे हैं, हम ओविडक्ट को काट कर बांध रहे हैं, मतलब फीमेल के अंदर जो नसबंदी होती है उसी को कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि हमने बहुत ही स्पीड में बिल्कुल फास्ट तरीके से चलते हुए सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के अंदर हमने 39 क्वेश्चंस कर लिए। तो इसी तरीके से आप लोगों को पेपर में भी जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन करने हैं। पेपर की प्रैक्टिस यहां पर आप लोगों के बहुत अच्छी तरीके से हो रही है। आप नोट्स अपने पढ़ते रहिएगा, अच्छे तरीके से तैयारी करते रहना। कोई भी समस्या अगर आती है तो कमेंट में बताना, आपकी समस्या का समाधान हम जल्दी से जल्दी कर देंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।